फिल्म की शुरुआत एक छोटी बच्ची एलेक्सिया से होती है जो अपने वालिद के साथ गाड़ी में सफर कर रही होती है। एलेक्सिया जिद करती है, शोर मचाती है और अपनी तवज्जो चाहती है। इसी दौरान गाड़ी एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। हादसे में एलेक्सिया के सर पर शदीद चोट लगती है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए उसके सर में टाइटेनियम प्लेट लगाई हुई होती है। ये टाइटेनियम न सिर्फ उसके जिस्म का हिस्सा बनता है बल्कि आगे चलकर उसकी जिंदगी और उसकी शख्सियत पर भी असरअंदाज होता है। कुछ साल बाद जब एलेक्सिया बड़ी हो जाती है वो इंसानों से ज्यादा मशीनों और गाड़ियों की तरफ कशिश महसूस करती है। आप देखेंगे कि वो कम बोलती है और जज्बात से खाली नजर आती है। वो एक बड़े कार शोरूम में काम करती है जहां मुख्तलिफ महंगी और ताकतवर गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी होती हैं। एलेक्सिया का काम गाड़ियों के साथ खड़े होकर लोगों को वो मुतवज्जा करना होता है। वह मखसूस लिबास पहनती है और गाड़ियों के ऊपर डांस भी करती है। यहाँ साफ दिखाया जाता है कि एलेक्सिया को इंसानों से ज्यादा गाड़ियों के करीब रहना कितना पसंद है। वो गाड़ियों को छूती है, उनके साथ लेटती है और उनके साथ इसका रवैया गैर मामूली लगता है। दूसरी लड़कियां इस काम को सिर्फ काम समझती हैं मगर एलेक्सिया के लिए महज काम नहीं बल्कि एक अजीब लगाव है। शो के बाद जब सारी लड़कियां शावर लेने जाती हैं तब एक नई लड़की उससे बात करने की कोशिश करती है। एलेक्सिया जवाब नहीं देती। फिर हम देखते हैं एक मर्द एलेक्सिया की तरफ मुतवज्जह होता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। एलेक्सिया पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है लेकिन वह शख्स बाज नहीं आता। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम अच्छी लगती हो। लेकिन एलेक्सिया तो जैसे बुत बनी बैठी होती है, ना चेहरे पर तासरात ना कोई जवाब। वो आदमी बिना पूछे एलेक्सिया को चूमना शुरू कर देता है। पहले तो एलेक्सिया हिचकिचाहट शुरू करती है, फिर खुद उसे चूमने लगती है। फिर अचानक वो उस पर हमला कर देती है और उसे बेरहमी से कत्ल कर देती है। कत्ल के वक्त वो उसके चेहरे पर कोई खौफ या कोई घबराहट नहीं होती। इस वाक्य के बाद एलेक्सिया आम अंदाज में वापस आ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिल्म यहाँ वाज़ेह करती है कि कत्ल उसके लिए कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन उस पर उस आदमी का झाग गिर जाता है। उसे हटाने के लिए वो नहाने जाती है। जब वो नहा रही होती है तब बाहर एक कार जोर जोर से इंजन आवाज देने लगती है। एलेक्सिया जब बाहर जाती है तो देखती है ये वही कार है जिस पर ये डांस करती है। वो नंगी हालत में कार के पास जाती है, उसे छूती है और फिर दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है। आगे क्या होगा? आगे हम देखते हैं कि कार हिलना शुरू होती है, यानी काम शुरू हो चुका है। पहले आहिस्ता आहिस्ता हिलती है, फिर थोड़ा तेज हिलना शुरू हो जाती है। अंदर एलेक्सिया चीजों को पकड़ कर बैठी होती है क्योंकि कार हिल रही होती है और उसे दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन कार शदीद हिलने लगती है और ये सीन मैं यहाँ पर ना बता सकता हूँ खुलकर और ना ही दिखा सकता हूँ, इसलिए बेहतर है आप खुद जाकर देख लें। खैर, फिर सुबह हम देखते हैं एलेक्सिया की टांगों पर ग्रीस जैसा काला काला ऑयल लगा होता है। फिर वो उठती है, नाश्ता करती है। आप देखेंगे कि उसकी और उसके फादर की आपस में नहीं बनती। साथ ही टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि एड्रिन नामी लड़का गायब हो चुका है जिसका अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर एलेक्सिया की मॉम आती है। एलेक्सिया उसे बताती है कि मुझे यहाँ पेट में दर्द है, तो उसकी मॉम से कहती है कि आपको पीरियड आए होंगे। तो एलेक्सिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है अपने बाप से चेकअप करवा लो। तो हम अगले ही सीन में देखते हैं एलेक्सिया अपने बाप से चेकअप करवाती है और उससे अगले सीन में हम देखते हैं एलेक्सिया उस नई लड़की को किस कर रही होती है। वो उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है पर नीचे जा ही नहीं रही होती, वो सीने पर ही महदूद होती है। इसकी वजह यह है कि उस नई लड़की ने अपने मम्मों पर टाइटेनियम की चिप लगाई हुई होती है जो आजकल यहाँ सीने पर लगाते हैं, मम्मों की वो जो होती है वहां पर लगाते हैं। तो ये एलेक्सिया बार बार बस उससे ही चूस रही होती है। एलेक्सिया वो टाइटेनियम की चीज़ों की तरफ रागिब हो जाती है। जैसे ही उन्हें देखती है तो वो उसको इतना चूसती है कि फिर उसको मुंह में लेकर खींचने लगती है, जिस पर उस लड़की को दर्द हो रहा होता है और वो एलेक्सिया को धक्का देकर वहां से उठ जाती है और कहती है कि तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मुझे दर्द हो रहा है। एलेक्सिया उसका ये रवैया देखकर गुस्से में वहां से जाने लगती है, लेकिन आगे चलकर उसे पेट में दर्द होने लगता है। वो देखती है कि उसका पेट बढ़ रहा है। जब वो अंदर हाथ डालकर देखती है तो उसे खून की जगह काला ऑयल या ग्रीस जैसा हाथ को लगा हुआ नजर आता है। फिर वो वापस उस लड़की के पास चली जाती है। ये दोनों लड़कियां घर जाती हैं। वहां एलेक्सिया प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो पेट से है और उसके बाद एलेक्सिया का दिमाग खराब हो जाता है। वो पेंसिल उठाती है और अपने अंदर वहां से अंदर घुसा देती है ताकि अंदर जो भी चीज़ है वो उसे ख़त्म कर दे, लेकिन कुछ नहीं होता। और जब वहां से पेंसिल को बाहर निकालती है तो हम देखते हैं जैसे किसी ने पेंसिल को काला जो ऑयल होता है उसमें डुबोकर बाहर निकाला। फिर एलेक्सिया बाहर आती है, वो उस लड़की को किस करती है और उसे अपनी गोद में सुला देती है और देखते ही देखते अचानक उस पर हमला कर देती है पेंसिल से और वो उसे मारने लगती है और उसे मार भी देती है।
अब यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि एलेक्सिया को पता नहीं होता कि ऊपर एक और आदमी है और वो नीचे आ रहा होता है। उसे पता ही नहीं होता कि नीचे चल क्या रहा है। एलेक्सिया देखती है कि ऊपर एक आदमी है, तो वो क्या करती है, वो रोड उठाती है और उस आदमी को मारना शुरू कर देती है। अब उस आदमी को मार ही रही होती है कि ऊपर से अचानक एक औरत आ टपकती है और वो ये देखकर भाग जाती है, बाथरूम में खुद को बंद कर देती है। एलेक्सिया पहले उस आदमी का काम तमाम करती है, फिर उस औरत के पीछे जाती है। वो बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगती है तो एक और ट्विस्ट आ जाता है। पीछे से एक हट्ठा काठा आदमी आ जाता है और कहता है कि बाथरूम खाली है, मुझे पेट में बहुत दर्द है। तो एलेक्सिया कहती है कि ये यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कितने लोग बाकी बचे हो। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, अब बाथरूम खाली है, मुझे जाना है। तो एलेक्सिया कहती है हाँ हाँ खाली है, 1 मिनट इधर आओ। तो उसके पास जाती है, उसे गले लगाकर पीछे से उस पर हमला कर देती है, उसे भी मार देती है। जब उसे मार रही होती है तो वो औरत बाथरूम से देख रही होती है कि देखती है कि जब एलेक्सिया उसे मारने में बिजी होती है तो वो कहती है कि अब ये मौका है भागने का। वो भागना चाहती है लेकिन एलेक्सिया उसका काम तमाम करके उसके पीछे पड़ जाती है। तो वो सीढ़ियों से दोनों लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर उस औरत के पास मौका होता है, वो एलेक्सिया का सर दीवार पर टकरा कर वहां से भाग जाती है। अब कत्लों की वजह से पुलिस हरकत में आ जाती है। एलेक्सिया को एहसास हो जाता है कि अब वो ज्यादा देर तक आज़ाद नहीं रह सकती। पहले तो वो एयरपोर्ट जाती है ताकि वो वहां से निकल सके, लेकिन एयरपोर्ट पर भी हर जगह इसकी फोटोज लगी होती हैं, तो वहां से वापस भाग जाती है। जब पुलिस उसके करीब पहुंचने ही वाली होती है तो एलेक्सिया एक इंतहाई शदीद कदम उठाती है। वो क्या करती है, अपनी शनाख्त खत्म करने का फैसला करती है। पहले तो अपने बाल काट देती है, नाक तोड़ लेती है और अपने जिस्म को बुरी तरह जख्मी कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि आदमी को, इसका नाम विंसेंट है, इसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि एक लड़का पुलिस स्टेशन आया है और वो खुद एड्रियन होने का दावा कर रहा है। अब यहाँ पर बात यह है कि जिस लड़के की टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि वो गायब हो चुका है, वो इसी विंसेंट का बेटा था, एड्रियन। तो अब फिलहाल पुलिस स्टेशन में एक लड़का आया है, वो बता रहा है कि मैं एड्रियन हूँ। तो इसलिए पुलिस ने विंसेंट को यहाँ बुलाया है ताकि वो कंफर्मेशन करे कि वो उसका बेटा है या नहीं। एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि अंदर जो भी लड़का बैठा है वो एड्रियन नहीं है, तुम चाहो तो मैं इसे भगा सकता हूँ। लेकिन विंसेंट देखना चाहता है कि वो कौन है। हम देखते हैं वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया होती है। एलेक्सिया अब पूरी तरह से जो है एड्रियन बन चुकी होती है। उसका जिस्म जख्मी है, चेहरा सूजा हुआ है और चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। विंसेंट एक सख्त जिस्म वाला खामोश और संजीदा शख्स है। जब वो एड्रियन को देखता है तो फौरन समझ जाता है कि ये इसका बेटा नहीं है। इसके बावजूद वो किसी किस्म का सवाल नहीं करता। वह बगैर बहस किए एलेक्सिया को अपने साथ ले जाता है और उसे अपना बेटा मान लेता है। खैर, एड्रियन के भेस में एलेक्सिया अब फायर स्टेशन पर काम करने लगती है और विंसेंट की जगह रहने लगती है। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ हर तरफ मर्द हैं, शोर है, जिस्मानी मुशक्कत है और एक सख्त नज्म ज़ब्त है। एलेक्सिया खुद को सबसे अलग थलग रखती है, वो कम बोलती है और ज़्यादातर वक्त खामोशी रहती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद सबको पता है कि एड्रियन नहीं है। और एक दिन साफ भी हो जाता है, जब पार्टी रखी जाती है और लोग नाच रहे होते हैं तो एलेक्सिया वो क्या करती है, एक ट्रक होता है उस पर चढ़कर वो कार वाला डांस करना शुरू करती है। और ये बहुत ही अजीब सिचुएशन बन जाती है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है उसे देखकर। मतलब लड़का और डांस इस तरह कर रहा होता है। वो मेरा भी मूड ख़राब हो गया था देखकर, लेकिन साथ में विंसेंट जो था उसका भी मूड ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर भी वो सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। वहाँ पर फायर फाइटर्स भी एलेक्सिया के इस रवैये को अजीब समझते हैं, मगर विंसेंट सबको सख्ती से मना करता है कि कोई सवाल न करे और सबके सामने वाजे करता है कि एड्रियन उसका बेटा है और उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। विंसेंट का यह रवैया बताता है कि वो एड्रियन को खोने के खौफ से अब किसी भी हकीकत का सामना नहीं करना चाहता। एलेक्सिया रोजाना नहाते वक्त अपने जिस्म को पट्टियों से मजबूती से बांधती है। आप देखेंगे कि उसके जिस्म में तब्दीलियां बढ़ती जा रही होती हैं। उसे शदीद दर्द भी हो रहा होता है, मगर वो ये दर्द किसी को नहीं बताती। बाज़ औक़ात उसके जिस्म से तेल जैसा माय निकलता है, जिसे वो फौरन साफ कर देती है ताकि किसी को शक न हो। विंसेंट खुद भी अंदरूनी तौर पर टूटा हुआ इंसान है। वो उम्र बढ़ने और कमज़ोर होने से खौफजुदा है। इसी खौफ की वजह से वो ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ लेता है और अपने जिस्म को ज़बरदस्ती मजबूत रखता है। वो फायर फाइटर्स के सामने भी खुद को ताकतवर जाहिर करने की कोशिश करता है, हालांकि अंदर से वो कमज़ोर पड़ रहा होता है। विंसेंट और एलेक्सिया के दरमियान ताल्लुक मज़ीद गहरा हो जाता है। विंसेंट उसकी खामोशी और अजीबपन को कबूल कर लेता है। वो उसे समझाने या बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसे है वैसे ही अपना लेता है।
एलेक्सिया पहली बार किसी ऐसे शख्स के साथ रह रही होती है जो उससे सवाल नहीं करता, जो उसके माजी की परवाह नहीं करता और जो उसे सिर्फ अपना समझता है। ये कबूलियत एलेक्सिया के लिए नहीं होती है और आहिस्ता आहिस्ता इसके रवैये में हल्की सी नरमी आने लगती है। ये दोनों दुनिया से अलग थलग रहने वाली शख्सियात होती हैं। एलेक्सिया को लोग नहीं पसंद जो उसे सवाल करें या उसे छुएं। विंसेंट को वो लोग नहीं पसंद जो उसे ये कहें कि उसका बेटा मर चुका है। ये दोनों धोखे में रहने और एक दूसरे को जैसे हैं वैसे कबूल करने में कायल होते हैं। पर एक बार एलेक्सिया भागने की कोशिश करती है, वो बस में भी बैठ जाती है और उसकी बराबर वाली सीट पर एक औरत बैठी होती है। पीछे कुछ लड़के उस औरत को छेड़ रहे होते हैं। ये औरत एलेक्सिया की तरफ देखती है क्योंकि इसे लगता है कि ये आदमी है और उन लड़कों को रोकेगा, पर एलेक्सिया खुद उनकी बातों से डरी हुई होती है और वो बस से वापस उतरकर विंसेंट के पास वापस चली जाती है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वक्त के साथ साथ एलेक्सिया के जिस्म में होने वाली तब्दीलियां शिद्दत अख्तियार कर लेती हैं। उसका पेट तेजी से बढ़ने लगता है, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है और उसके जिस्म से बार बार तेल जैसा मादा निकलता है, यहाँ तक कि उसके सीने से दूध की जगह काला आयल निकलता है। वो इस हालत को छुपाने की पूरी कोशिश करती है मगर अब ये मुमकिन नहीं रहता। एक मौके पर उसके जिस्म पर बंधी हुई पट्टियां भी खुल जाती हैं और विंसेंट को अंदाजा हो जाता है कि एड्रियन के जिस्म में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। और एक वक्त ऐसा भी आता है आखिर में जब एलेक्सिया उसके रूम में जाकर उसके साथ सोती है और उसे चूमने लगती है। अब यहाँ पर विंसेंट को शौक लगता है क्योंकि विंसेंट इसे एड्रियन समझता है, चाहे ये कोई भी है, लेकिन वो उसे अपने बेटे की तरह समझता है। और जब बेटा अपने बाप को किस करे, उसकी तरफ इंटीमेट मतलब होना शुरू हो, तो बाप को तो शौक लगेगा ही। और इस वजह से विंसेंट को शौक भी लगता है और वो क्या करता है कि एड्रियन यानी एलेक्सिया की चादर उठाता है। देखता है कि एलेक्सिया का पेट काफी बढ़ चुका है और हर तरफ बस काला ऑयल लगा हुआ है, पेट पर, टांगों पर, हर जगह। उसके सीने से दूध की जगह ऑयल निकल रहा होता है और उसे शदीद दर्द भी हो रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका बच्चा आने वाला है। विंसेंट उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है क्योंकि एलेक्सिया ने उसे किस किया, ना कि उसे झूठ बोला, लेकिन उसे किस किया क्योंकि वो अपने बेटे वाला जो रुतबा से मिला था उससे हटकर कुछ अलग करने की उसने कोशिश की। लेकिन उसी दौरान एलेक्सिया भी विंसेंट को पहली बार पापा कहकर बुलाती है और ये वही लफ्ज है जिसे विंसेंट सुनना चाहता था। ये सुनने के बाद विंसेंट वापस आ जाता है, हालांकि अब उसे साफ साफ पता भी चल चुका है कि यह माजरा कुछ और ही है। एलेक्सिया का बच्चा होने वाला होता है, जैसा कि मैंने कहा। उसे शदीद दर्द होता है। इस दर्द में विंसेंट उसका साथ देता है। हम देखते हैं एलेक्सिया का पेट भी फट जाता है और अंदर से एक टाइटेनियम का पेट निकलता है जिसमें बच्चा जिंदा रहा। फिर आखिरकार वो शदीद तकलीफ के आलम में बच्चे को जन्म देती है। ये बच्चा आम नहीं होता क्योंकि इस बच्चे की रीढ़ की हड्डी और जिस्म के कुछ हिस्से टाइटेनियम जैसे नजर आते हैं, नजर नहीं आते बल्कि टाइटेनियम के ही होते हैं, जो ये वाज़ेह करता है कि इंसान और मशीन का मिलाप मुकम्मल हो चुका है। बच्चे की पैदाइश के बाद फौरन एलेक्सिया मर जाती है। विंसेंट बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है, उसकी रीढ़ की हड्डी को देखता है मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ या अजीब एक्सप्रेशन नहीं होते। वो उस बच्चे को भी कबूल कर लेता है जैसे उसने एलेक्सिया को कबूल किया था और इस बच्चे का नाम रखता है एड्रियन। फिल्म का आखिरी सीन विंसेंट और इस बच्चे पर ख़त्म होता है, जहां ये साफ जाहिर होता है कि विंसेंट के लिए सच, खून या हकीकत से ज़्यादा अहम चीज़ कबूलियत, ताल्लुक़ और साथ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं कल भी इस तरह की एक अजीब सी फिल्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस तरह की फिल्में पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। शुक्रिया।